तेरी राह में रुल गई वे। क्यों लोगों के बहकावे में आकर अपनी आकबत खराब कर रहे हैं। इलाके के बासर लोगों से टकराना मामूली नहीं होता, और वैसे भी तुम्हारा बेटा तो अब वापस आ नहीं सकता। खून बहा लो और एक तरफ हो जाओ। हमें खून बहा नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। नहीं समझ में आएगा तुम्हें। लेकिन मैं तुम लोगों को एक बात बता दूं, मलक अकबर की बहू अब तुम्हारा साथ नहीं देगी। थानेदार साहब, अल्लाह तो हमारा साथ देगा। वो जालिम को भी देखता है और जुल्म का साथ देने वालों को भी। इस दुनिया में ना सही, वहाँ तो इंसाफ मिलेगा। मगर हम यहाँ कोई सौदा नहीं करेंगे, मरते मर जाएंगे, लेकिन इंसाफ मांगते रहेंगे। कभी तो खुदा हमारी मदद करेगा। हमारा यकीन है खुदा बड़े लोगों का नहीं, कमजोर लोगों का भी है। इतने दिन हो गए, हुस्ना मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? क्या रानो जो कुछ कह रही थी सच था? मेरी जायदाद की मालिक बनना चाहती हूँ। हुस्ना को मेरी नहीं, मेरी दौलत की जरूरत है। हाँ, वो तो नौजवान है, खूबसूरत है, उसे तो कोई भी मिल जाएगा। उसे मेरी क्या जरूरत है? मैं तो वैसे भी बूढ़ा हो गया हूं। बूढ़ा क्या, वाकई बूढ़ा हो गया हूं। क्या हुस्ना मुझे भूल गई? नहीं नहीं, वो मुझे नहीं भूल सकती, नहीं भूल सकती मुझे। ओए जी चौधरी साहब, वो कम करें। फोन है तेरे पास? जी चौधरी साहब। देख। ओए जा, हवेली जा, चौधराइन को कह कि चौधरी बुला रहा है तुझे। जी चौधरी साहब। सोरा जी ने खाना खा लिया? वो जी अपनी जिद पे कायम है और फायदा कुछ भी नहीं है। छोटे छोटे मलिक साहब, यहाँ किसी को किसी का एहसास ही नहीं है, और जोरा बीबी तो हमें खुद को हल्कान कर रही है। तो ये बात तुम उन्हें क्यों नहीं समझाती? समझा समझा के ना मेरा दिमाग पोला हो गया है, और वो समझने की कोशिश ही नहीं कर रही। मैं क्या कर सकती हूँ? अच्छा काम करो, तुम खाना लेकर उनके कमरे में जाओ। अगर वो ना खाएं तो आकर मुझे बताना। मैं कोशिश करके उन्हें किसी ना किसी तरह खाना खिलाऊंगा, और उन्हें खाना भी पड़ेगा, वरना इतने दिन भूखी रहकर मर जाएंगी वो। ठीक है छोटे मलिक साहब, मैं खाना लेके जाती हूँ, लेकिन अगर वो ना मानी तो फिर मैं आपको आके बताती हूँ। जहांदार, जरा आके मेरी बात सुन।
तुझे मैंने फोन पर समझाया था कि जोरा को समझाई इस केस से अलग हो जाए। तूने समझाया उसे? उनकी हालत है कि उनसे बात भी की जाए। 3 दिनों से उन्होंने कुछ खाया नहीं और आप कह रही है मैं केस की बात करूं? 3 वक्त का खाना लेके जा रही है अल्लाह वसाई उसके पास। सबने कोशिश कर डाली पर वो तो अपनी हड्डर्मी पर कायम है। समझती है अपनी मौत का डर दे के फाके करके वो अपनी बात मनवा लेगी। पागल है वो। जिस तरह एक पराये लड़के के पीछे वो मेरी बेटी का घर उजाड़ने पर बैठी हुई है ना, तो साफ लग रहा है बदला ले रही है वो। अगर वो ऐसा कर रही है तो आप बचाने का उन्हें ऐसा ही करना चाहिए। क्या कह रहे तू? क्या बक रहा है? मुझे लगता था कि जोहरा जी इस दुनिया में सिर्फ कुर्बानियां देने के लिए आई हैं, लेकिन जानकर अच्छा लगा कि वो अपने साथ होने वाली अकतलफी का बदला लेना चाहते हैं। तो इसमें हुस्ना का क्या कसूर है? वादे तो तूने किए थे और मोहब्बत का ढोंग रचाया किसी और के साथ। इसका सेहरा भी आपके और बाबूजी के सर है। ना आप उस नाटक का हिस्सा बनते ना आज ये सब कुछ हो रहा होता। प्यार करती हो तुझसे और तेरी आंखों पर तो जोरा की पट्टी बंधी हुई है। बेजी आप इस मामले में चुप ही रहें तो बेहतर होगा। उसकी 2 दिन की मोहब्बत नजर आ गई आपको और जोहरा जी की बरसों की कुर्बानी और खिदमत आज तक नजर नहीं आई आपको। उसकी बरसों की कुर्बानी और खिदमत का नतीजा है जो आज वो इस हवेली में बैठी हुई है। वरना जिस तरह उसने मेरी बेटी का घर उजाड़ने की ठानी है ना, तो उठा के मैं हवेली से बाहर फेंक देती। तेरे बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है। अगर चौधरी को सजा हो गई तो रानो उन्हें कब्र में पहुंचा देगी। हुस्ना का नहीं तो अपने बाप का ही ख्याल कर ले। जोरा बीबी, खुदा के वास्ते आप ये खाना खा लें, मैं आपके पाँव पड़ती। क्या कर रही है अल्लाह वसाई? शर्मिंदा तो ना कर। शर्मिंदा तो आप मुझे करती हैं। मैं इतनी मोहब्बत से आपके लिए खाना लेके आती हूँ और आप वापस कर देती हैं। इस खाने पे सिर्फ आपका हक है, ये किसी के बाप का नहीं है, आपका है। आपके हिस्से की जमीनों से बहुत पैसा आता है। मैं भी नहीं खाऊंगा। जोरा बीबी, आपको एक बात बताऊं? इंस्पेक्टर ने ना पूरा अलाउद्दीन को और सकीना को बुलाया था। वो पहले तो दोनों को बहुत समझाया कि ऐसा ना करें। फिर सकीना ने ना शोर मचाया तो इंस्पेक्टर चुप हो गया। अच्छा, ये तुझे सकीना ने खुद बताया? जी जोरा बीबी, मैं उनके पास जाने वाली थी पर छोटे मलिक साहब ने कहा पहले मैं आपको खाना दे आऊं। तो सब जहांदाद ने भेजे? हाँ, नहीं वो ले जाइए सब यहाँ से। मेरी अकल पे पत्थर पड़ गए थे जो मेरे मुंह से निकल गया।
किधर जा रहा है तू? डॉक्टर ने कहा था थोड़ा चढ़ने की कोशिश कर। ओए, अभी भी तेरे अंदर जिंदगी जीने की ख्वाहिश है? इस बिस्तर पे ही पड़ा अच्छा लगता है तू। कोई जरूरत नहीं है कोशिशें करने की। अब तेरा ये फालिज ज़दा हिस्सा ना ठीक नहीं होने वाला। नहीं पीने दूंगी मैं तुझे ये दवाएं। अब तू इसी तरह सिसक के बढ़ता रहेगा। मेरी जिंदगी तो तबाह कर दी तूने। तू अब देख, ना मैं किसी को सुकून से जीने दूंगी और ना सुकून से मरने दूंगी। मेरे साथ साथ तूने मेरे भाई की जिंदगी भी बर्बाद की। अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। और मैं क्या मजाक उड़ाऊंगी तेरी बेबसी का। तू तो खुद एक इबरत का निशान बन गया है। ओ कहाँ है तेरा बेटा? बुला उसे और बोल के समझाए उतनी महबूबा को कि पर्चा उठा ले। वैसे तो बड़ा मजनू बना फिरता है, इतनी सी बात नहीं मनवा सकता। ये कैसे बात कर रही हैं आप? तमीज नहीं है आपको बात करने की? तुझे बड़ी तकलीफ हो रही है ये सुनकर। और शायद तुझे मालूम नहीं है, ये लैला मजनू का किस्सा तो इस पूरी हवेली में मशहूर है। शट अप। और आगे एक लफ्ज मत बोलिएगा। और मेरी जुबान को कोई नहीं रोक सकता, तू भी नहीं। अभी तक तो ये किस्सा इस हवेली में मशहूर है और अब पूरे पिंड में फैलेगा। मैं जायदाद को, जोरा को इतना बदनाम कर दूंगी कि तो आपके लिए इतना आसान है सब करना? करके दिखाएं जरा, मैं भी देखूं आप क्या कर सकती हैं। और तू छिटाकी जई लड़की मेरा मुकाबला करेगी? मेरे सामने तेरे उस जायदाद की कोई हैसियत नहीं है और ना तेरी। आपकी खुद की क्या हैसियत है? जाहिल, गवार, बदतमीज, झगड़ालू औरत के अलावा आप हैं क्या? ए लड़की, ज़बान संभाल के बात करना मुझसे, वरना मैं तेरी टांगें तोड़ दूंगी। समझती क्या है खुद को? आप क्या समझती है खुद को? हाथ तो लगा के दिखाएं मुझे। आप जैसे दूसरों के साथ बदसलूकी करती है ना, मेरे साथ नहीं कर सकती। ऐसा मजा चखाऊंगी कि याद रखेंगी। छोड़ना बेटा, क्यों लग रही है इसके मुंह? हाँ बेहतर है, तो खुद समझा दे इसको अपनी जबान में, वरना मैं इसका बोरिया बिस्तर समेट कर ना निकाल दूंगी इस हवेली से। आप खुद यहाँ रहेंगी तो मुझे निकालेंगी ना? और वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं है इस पागल खाने में रहने का। ये जगह आपको ही मुबारक हो। करमदाद, करमदाद तुम बाहर जाओ। वरना बाबूजी की तबीयत फिर खराब हो जाएगी। अब मैं आपको एक पल के लिए भी तन्हा नहीं छोड़ूंगा बाबूजी। मैंने वार्ड बॉय का बंदोबस्त कर दिया, और वक्त आपके पास रहेगा। अब आपको खुद से उठने की भी जरूरत नहीं, तो आपके सब काम करेगा बाबूजी। हौसला करें बाबूजी। इस तरह आपके हाथों पैरों की मालिश भी बेहतर तरीके से हो सकेगी, आपकी एक्सरसाइज भी हो जाया करेगी, सब ठीक हो जाएगा बाबूजी। आप हौसला करें बस। देखिए कुछ अरसे में आप खुद को बहुत बेहतर महसूस करेंगे, बस हौसला कीजिए। जहादाद, मुझे अभी शहर जाना है।
मैं बाबूजी को इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। मैं यहाँ एक पल नहीं रुक सकती, मुझे अभी और इसी वक्त शहर जाना है। तो ठीक है, जाओ। जाएगी तो उसके साथ जाओ। बाबूजी मैं आपको इस हालत में अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अगर ये यहाँ इतनी तंग है तो अपने ड्राइवर को फोन करके बुलाए और चली जाए उसके साथ। उसकी साथ कैसी जाएगी? वही और से अकेला सफर नहीं करती, तुम उसके साथ ही लेकर मैं ठीक हूँ, तुम इसके साथ जा, मेरी फिक्र नहीं कर। वालेकुम सलाम। कैसे आना हुआ? देखिए बीबी, मेरे यहाँ आने का मकसद हरगिज किसी को पुश्तपनाही फराहम करना नहीं कि हम तो कानून के रखवाले हैं। कानून का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। आप अपनी बात कीजिए। देखिए, मेरे आने का मकसद सिर्फ ये है, मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपकी गवाही और दबाव इस केस को ना सिर्फ ख़राब करेगा बल्कि लंबा भी करेगा। देखिए, आपका ये अगर ख़ानदानी मामला है, इसे मिल बैठ कर हल कर लीजिए। मलिक अकबर कहाँ कोर्ट कचहरी के धक्के खाते फिरेंगे। आपके कहने का मतलब है कि मैं पर्चा उठा लूं? जी, मैं बिल्कुल ऐसा ही कहना चाहता हूँ। आप खून बहा देकर मामले को रफा दफा कर लीजिए। वो गरीब लोग हैं, एक तो उनकी मदद हो जाएगी और दूसरा आपका कर्ज भी उतर जाएगा। और हमें भी क्यों मुश्किल में डाल रखे आपने? ये फैसला मैंने नहीं, उस लड़के के माँ बाप ने करना है। अगर उनकी यही मर्जी है तो मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? असल किस्सा तो यही है बीबी जी, आप समझाएं उन्हें, हमारी कोई बात उनके पल्ले नहीं पड़ती। माजरत के साथ एसपी साहब, मैं आपकी इस सिलसिले में कोई मदद नहीं कर सकती। मदद कर नहीं सकती या करना नहीं चाहती? आप इस तरह इन पर कोई दबाव नहीं डाल सकते। आप कानून के रखवाले हैं, बेहतर है कानून का साथ दें। आप मुजरिम को छुपाने के लिए कमजोर और चोर रास्ते मत ढूंढें। मुजरिम का साथ देकर आप खुद जुर्म का साथ दे रहे हैं एसपी साहब। आपका काम कानूनी कार्रवाई करना है, भले उसमें ताकतवर क्यों ना आए। कैसा है तू? खुश हूं, बहुत खुश हूं। कैसा हो सकता है इंसान कैद में? इतनी अच्छी जगह पे तो रखा हुआ है तुम्हें। कैद कैद ही होती है, चाहे घर की हो। तूने तो कहा था रोज आएगी मुझसे मिलने। वो बाबूजी को फालिज हो गया, बस इसी वजह से मिलने नहीं आ सकी। नहीं तो तू डॉक्टर है, इलाज कर रही थी अपने बाप का। बाप है वो मेरा। वाह बड़ी हमदर्दी हो गई अचानक तुझे अपने बाप से। पहले तो नफरत किया करती थी तू। नफरत तो कभी मैंने तुमसे भी नहीं की, बाप से क्या करती? धोखा दे रही है मुझे, झूठ बोल रही है तू। जानबूझ के अंदर कराया तूने मुझे। किसने कहा है तुम्हें ये सब? मैं ऐसा क्यों करूंगी? ताकि मेरी दौलत पे कब्जा कर ले तू।
जरूर रानो ने भड़काया होगा तुम्हें। वो ही तुम्हारे कान भरती आई आज तक। बाऊजी का भी जीना हराम कर रखा है उसने। किसी से हमदर्दी नहीं है उसे, बस दौलत की हवस में मरी जा रही है वो। तू फिक्र ना कर, मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगी। तुझे इस कैद से रिहाई जरूर दिलाऊंगी। तूने भी तो मुझे इस बोझ से रिहाई दिलाई है जिसमें दिन ब दिन दबती जा रही थी मैं। तू अगर गिरफ्तारी ना देता तो सजाद की रूह मुझे कभी चैन से सोने ना देती, मेरा कभी पीछा ना छोड़ती। मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगी। चल चल निकल जा यहाँ से, चल और दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। मैंने तुझे यहाँ मदद के लिए बुलाया था और तू उसकी मोहब्बत में मरा जा रहा है। अब ये तेरी बीवी है, ये तेरी बीवी है। पीछे मुड़ मुड़ के ना देख। ना तुझे बाप की बेबसी नजर आई और ना बहन के घर का दुख। तेरी आंखों पर तो उसके मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है, उसका भूत सवार है। चल निकल जा और कभी शक्ल न दिखाई मुझे, समझूंगी मेरे कोई बच्चा ही नहीं है। रब्बा मेरी तो किस्मत खराब है कि इस उम्र में भी इस आजमाइश में टंगी हुई हूं मैं। ना मुझे सुकून है और ना ही चैन नसीब है। इससे तो अच्छा मौत आ जाए, मौत आ जाए। इतने शौक से आई थी पापा मैं यहाँ पे कि ससुराल में रहूंगी, सब ख्याल रखेंगे, लेकिन यहाँ कैसे कैसे मसाइल है मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। क्या जरूरत थी इतनी सी बात को रबर की तरह खींचने की? अगर मसलहतन किसी की जान बच रही है तो उसमें बुरा क्या है? आपकी बहन है, वो कोई गैर नहीं है। अव्वल तो ये बात जोहरा जी को सोचनी चाहिए थी। बस चुप। चलो उठ, निकल मेरे घर से। निकल जा यहाँ से, मैं कह रही हूँ उठ जा। बेटी क्या कर रही हो? चल बेटी चल, निकल। मैं कहाँ जाऊँ? कहीं भी जा, पर इस घर से चली जा तू। मेरी नजरों के सामने से चली जा तू। बेटी कहाँ मुझे भेज रही है? डायन है तू, डायन। मेरे घर की सारी खुशियाँ खाने वाली धीमक है तू, और धीमक की तरह चिमटी हुई थी इस घर को, खोखला कर दिया तूने। चल ना करो, चल निकल जा। चल क्या कर रही हो? इधर आओ तू, निकल। चल बेटी चल, चल इधर चल, चल तू निकल इस घर से, निकल। चल चल निकल मेरे घर से, चल चल निकल, चल चल तू निकल, निकल जा मेरे घर से, निकल जा। निकाल तो तुझे बहुत पहले देना चाहिए था, जब दिलदार मरा था, पर मैंने तुझ पर रहम खाया और तूने मेरी खुशियां, मेरा बेटा दर्द बर्दार हो गया और बेटी उजड़ने को तैयार बैठी है। और तू लोगों की मदद के नाम पर अपने दिल की आग निकाल रही है। अब इस घर में तेरी कोई जगह नहीं है। चली जा, चली जा। मैं हंस से भुल गई वे, तेरी राह में रुल गई वे। बिन सावन अखियां दे हंजुआं विच धुल
की करा जमाना दुश्मन मेरा होया सारा, तेरे बिना जाऊं कहाँ, कोई भी ना मेरा सहारा, कोई भी ना मेरा सहारा। मिल यारा सार ले मेरी जान दुखाने घेरी, बुल्ले जोरा बीबी, जोरा बीबी, अब मैं कहाँ जाऊंगी अल्लाह वसे। मेरे लिए तो ये जमीन ही तंग हो गई। जोरा बीबी, आप ऐसा ना कहे, मैं हूं ना, आप मेरे घर चले। खुदा की जमीन कभी तंग नहीं होती, कभी तंग नहीं होती। कदम कदम पे ठोकर ही मारी। आए जोरा बीबी, आए 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 जी, आए आए। सकीना, ओ सकीना, आए बीबी जी, आए आप। अपना लाल दिन जल्दी से आओ और देखो कौन आया हमारे घर में। यहाँ बैठे जी, यहाँ तो शरीफ रखे आप। और सकीना जल्दी आ। सलाम छोटी मलकानी जी। वालेकुम सलाम। सकीना जल्दी से तू खाने के इंतजाम कर। रहने दे अल्लाह साहिब, क्यों तकल्लुफ कर रही है? जोरा बीबी ऐसे ना कहे, हम कमियों के नसीब खुल गए कि आप जैसे बड़े लोग हमारे घर में आए। आप हमें खिदमत करने से ना रोके। इस घर को आप अपना ही घर समझे। शर्मिंदा ना कर अल्लाह वसाई, मैं अब हवेली की मलकानी नहीं, तेरे जैसी एक आम इंसान ही हूँ। हवेली से निकाल देने वाले लोग क्या समझते हैं? क्या आपकी हैसियत कम होगी? भूल है उनकी। लाल दी, छोटी मलकानी जी सलाम है। वालेकुम सलाम। आप यहाँ? हाँ, जोरा बीबी अब यहीं रहेंगी मेरे पास। पर क्यों? मलकानी जी हवेली छोड़कर यहाँ क्यों रहेंगी? उनको बख्तों ने हवेली से निकाल दिया मेरी बीबी को। पर क्यों? इतना बड़ा जुल्म। और आप चुपचाप हवेली से निकल आई। आप अपने आप को अकेला मत समझे मलकानी जी, हम आपके साथ हैं। रहे आप यहाँ 100%। मैं भी आती हूँ। से भूल गई वे तेरी राह में रुल गई वे, बिन सावन अखियां दे हंजुआं विच धुल गई वे, की करां जमाना दुश्मन मेरा होया सारा, तेरे बिना जाऊं कहाँ, कोई भी ना मेरा सहारा। सुरभि, क्या बात है, जैसे ही रात होती है आप घर की सारी बत्तियां जला देती हैं। आपको पता है बड़ी मलकानी जी गुस्सा करती हैं। मेरा तो दिल करता है अल्लाह वसाई इस हवेली में कभी अंधेरा हो ही ना,
हमेशा रोशनी रोशनी रहे, अंधेरा कभी ना हो। हाँ, यहाँ तो लोगों के दिलों पे अंधेरे छाए हुए हैं। मुझे इस हवेली से भी उतना ही प्यार है जितना यहाँ के लोगों से है। सुरा बीबी, जब आपको छोटे मलिक यहाँ से ले जाएंगे, आपको हवेली की याद तो बहुत आएगी। पता नहीं, लेकिन यहाँ से दूर जाऊंगी तभी पता चलेगा ना। जोरा बीबी, हाथ धो ले और खाना खा ले। तेरी बड़ी मेहरबानी है अल्लाह साईं, पर मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मुझे यहाँ से जाना होगा। जोरा बीबी, जोरा बीबी, कहाँ जाएंगी आप? मैं नहीं आपको जाने दूंगी। अल्लाह साईं, इतना प्यार तो मुझे उन लोगों ने भी नहीं दिया जिनके साथ सारी जिंदगी गुजारी है। पर अब मुझे जाना होगा। सुनो बीबी, कुछ दिन यहाँ रह ले, फिर आप ना अपनी जमीनों पे घर बना लेना, वहां रह लेना, और मैं हवेली छोड़ के ना आपकी खिदमत करूंगी। जमीनें मेरी नहीं है। आप ऐसी बातें ना करें जोरा बीबी, खुदा के दिए वो सब कुछ है। ये अलग बात है कि आपने कभी अपना हक जताया नहीं है, हक मांगा नहीं है। आपकी खामोशी ने आपको कमजोर किया हुआ है, और न किसी की मजाल नहीं है कि आपके साथ कोई ऐसा सलूक करता। छोटी मलकानी जी, अल्लाह से ठीक कह रही है। जब अल्लाह ने आपको इतनी बड़ी नेमत से नवाजा, क्यों रुल रही हैं आप लोगों की ठोकरों में? आप अपना पक्का बंदोबस्त करें। लोग कब्जा करके अपनी मलकियत जताते हैं, आपको अपना हक जताना नहीं आता। सुनो बीबी, बस करें। कहाँ है जोरा? उसको क्यों घर से निकाला? किधर जाएगी वो? बड़ा ख्याल है तुझे उसका? वो जिसने मेरे भाई को सलाखों के पीछे डाल दिया, तुझे उससे हमदर्दी हो रही है? तो उसके साथ ज्यादती ना करो। और जब बेजुबान बिल्कुल खुदा का अजाब नाजिल होगा। हम पे खुदा का अजाब नाजिल होगा? ओ बड़ी बड़ी, इधर आ जरा, देख जरा इसको। उसके लिए हमें बद्दुआएं देता है ये। हम पे खुदा का अजाब नाजिल होगा, और जो कुछ वो कर रही है उस पे खुदा का अजाब नाजिल नहीं होगा। अल्लाह पाक का फैसला अल्लाह पाक पे छोड़ दो। क्यों एक दूसरे को बद्दुआएं दे रहे हो? पर मैं चुप नहीं रहूंगी। झोलियां उठा उठा कर बद्दुआएं दूंगी उसे। हमारा सारा घर बर्बाद करके रख दिया उसने। ये फैसला तुम्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। अगर पहले ही उसे इस घर से निकाल दिया होता ना, तो आज ये दिन ना देखने पड़ते हमें। पहले भाई खोया, और अब सर का साई खोने जा रही हूं मैं, सिर्फ उस कलमूही की वजह से।
से, और अब यहाँ कभी नहीं आएगी। दोबारा नाम मत लेना उसका तुम। चली गई बहुत अच्छी। तेरी राह में रुल